हेलो एवरीवन। आज हम जिस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। इसे पीएफ स्टडी भी कहते हैं। इसको सॉल रोजेंसविक के द्वारा बनाया गया है। ये टेस्ट एक प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है जो परिकल्पित कुंठा से संबंधित है। इसका विकास सॉल रोजेंसविक द्वारा किया गया था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, लेकिन इसको पब्लिश 1948 में किया गया। इस स्टडी के अंदर 24 कार्ड हैं जिस पर कुछ कार्टून ड्राइंग बनी हुई है। ये ड्राइंग जो है अंतर्वैयक्तिक कुंठा संबंधी परिस्थितियों से संबंधित है। हर ड्राइंग में 2 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और उनके मुंह के पास से एक स्पीच बलून निकला हुआ है जिसमें कि कुछ लिखना होगा। ये जो टेस्ट है ये ओरिजिनली बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में बच्चों और एडोलसेंट्स के लिए भी इस टेस्ट को विकसित किया गया। जैसा कि इस करंट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने 2 चित्र दिखाए हैं इसमें, जो कि इसका एक रेफरेंस चित्र माना जा सकता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी का। इसमें आप देखेंगे कि 2 कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं प्रत्येक में। एक का जो है वो उसमें लिखा हुआ है और दूसरे वाले का जो है वो खाली रखा गया है स्पीच बलून। और इस खाली स्पीच बलून में रिस्पोंडेंट जो है, आपका सब्जेक्ट जो होगा, वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो दर्ज करेगा। सब्जेक्ट के समक्ष कार्ड प्रस्तुत करने के बाद उन्हें ये बताया जाएगा कि एक जो व्यक्ति है जिसके स्पीच बलून में लिखा हुआ है उसको हम फ्रस्ट्रेटर की तरह मानेंगे और उसमें जो कुछ भी बातें लिखी हुई हैं उसी के आधार पर जो रिस्पोंडेंट है वो खुद को अज्यूम करेगा और उसके हिसाब से अपनी अनुक्रिया देगा। ये टेस्ट के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। उससे ये कहा जाएगा कि आप इस स्थिति को देखिए और इसे पढ़िए और इस करंट सिचुएशन में खुद को अज्यूम करके कि आप हैं अगर इस करंट सिचुएशन में, तो आप खुद को अज्यूम करिए और फिर आपका इसके लिए क्या रिप्लाई होगा वो दूसरे जो स्पीच बलून है उसमें लिख देने के लिए कहा जाएगा। रिस्पोंडेंट द्वारा प्राप्त की गई अनुक्रिया को कुल 9 कारकों को, जो कि 3 तरीके के एग्रेशन से डिराइव की गई है, उसके आधार पर हम उसकी स्कोरिंग करेंगे। जिसमें पहला जो है उसको हम ऑब्स्टेकल डोमिनेंस कहते हैं, दूसरा ईगो डिफेंस और तीसरा नीड परसिस्टेंस। और ये तीनों के बाद हमारे 3 डायरेक्शंस होंगे, जो कि ये 3 डायरेक्शंस अग्रेशन के हैं, जिसको एक्स्ट्रा अग्रेशन, इमग्रेशन और इंट्रा अग्रेशन कहते हैं। तो इन्हीं 9 फैक्टर्स पर हमारा ये स्कोरिंग आधारित होगा। जो भी अनुक्रिया उनकी मिलेगी उसको स्कोर करने के लिए। पीएफ स्टडी का पूरा कॉन्सेप्ट साइको एनालिटिकल थियरी से लिया गया है, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेशन के कारणों के प्रति गिल्ट या फिर ब्लेम की स्थिति देखता है और वो उस फ्रस्ट्रेशन को जस्टिफाई करने की, मिनिमाइज करने की या डिनाई करने की कोशिश करता है। जहाँ तक टेस्ट की वैलिडिटी का सवाल है तो इसकी फेस वैलिडिटी उच्च मानी जाती है, क्योंकि ये एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर है जिसमें जो रिस्पोंडेंट है, जो व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट है, वो कहा जाता है कि इस फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में जो भी कुंठाकारी परिस्थितियाँ उसके सामने उपस्थित की जाती हैं वो उसमें अपने एक्चुअल बिहेवियर को दर्शाने की कोशिश करता है कि वो व्यक्ति किसी करंट गिवन सिचुएशन में या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि फ्रस्ट्रेटिंग होती है उसमें वो उसका खुद का व्यवहार किस प्रकार का होता है वो इसके माध्यम से दर्शा सकता है। इस टेस्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी करने की इच्छा अगर किसी विद्यार्थी में है तो वो इस रेफरेंस को, जो इस करंट स्लाइड में दिखाई गई है, इस रेफरेंस पर जाकर देख सकता है। थैंक यू।